बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब जमील और आप देख रहे हैं फैक्ट बाय आफ्ताब जमील। व्यूवर्स, विक्टर फ्रैंकल जो एक साइकेट्रिस्ट और होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, व्हेन ही वाज इन स्कूल, तो उनके टीचर ने कहा कि लाइफ इज़ नथिंग जस्ट एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, लाइफ इज़ नथिंग मोर देन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो विक्टर फ्रैंकल लीप्ड आउट फ्रॉम हिज चेयर, वो अपनी चेयर से उठे और उन्होंने एक सवाल किया कि इफ़ लाइफ इज़ नथिंग देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो इस बारे में बहुत सी थ्योरीज पाई जाती हैं। सम पीपल सेज के लाइफ इज़ जस्ट द हैप्पीनेस, जस्ट द नेम ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर हैप्पीनेस है तो खुशी जो होती है, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो आप खुश होते हो, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप खुश नहीं होते। ये एक टेम्परेरी टर्म आ जाती है, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तो हैप्पीनेस तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती। देन व्हाट आर द मीनिंग ऑफ लाइफ? नाउ अकॉर्डिंग टू मी, पाकिस्तान में जब किसी से पूछा जाता है कि कैसी चल रही है या कैसी ज़िंदगी कैसी है, तो लोग कहते हैं कि गुज़र रही है। मैं इस चीज़ को ऐसे कहता हूँ कि ज़िंदगी गुज़ारने का नाम नहीं है, ज़िंदगी जीने का नाम है। और जीना तब कहेंगे जब आप जो आपको रिसोर्सेज़ आपकी लाइफ में मिले हैं, जो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो है कि बहुत सी जानदार चीज़ें हैं, बहुत से ऐसी मखलूक़ात अल्लाह ने बनाई हैं जो जानदार हैं, बट इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग, इसे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। ये सुपीरियॉरिटी दी गई है आपको, आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दी गईं, और जो सबसे बेहतर चीज़ दी गई वो दी गई सोचने समझने की सलाहियत, द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंसान और जानवर में सबसे बड़ा जो डिफ़रेंस होता है वो यही होता है कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं, खाना पीना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये सब जानवर भी कर रहे होते हैं। बट इंसान को अगर सुपीरियॉरिटी मिली है तो वो मिली है उसके फ़हम व फ़रासत से, जो सोचने समझने की सलाहियत है उससे मिली है। तो हमें ज़िंदगी को गुज़ारना नहीं है, हमें ज़िंदगी को जीना है, और ज़िंदगी को जीने के लिए हमें हमारे पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं उन्हें यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। और आम इंसान, बल्कि मैं इंसान सबको एक जैसे ही कहूँगा कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जिन्हें हम कहते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, वो भी ऑर्डिनरी पर्सन्स होते हैं, लेकिन उन्होंने किया कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे किया होता है कि उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ होते हैं। अब एक चीज़ और मेरी याद रखिएगा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज़ हैं, मैं कभी भी आपके पास जो आपके एक्सटर्नल रिसोर्सेज़ होते हैं मैं उनकी बात नहीं करता। रिसोर्सेज़ आपके एक्सटर्नल नहीं होते। आपको एक्सटर्नली जो भी मिल रहा होता है वो आपसे बिलॉन्ग नहीं करता। आप इस दुनिया में अकेले आते हो और आपको अकेले जाना होता है, आप खाली हाथ आते हो, आपको खाली हाथ जाना होता है। लेकिन जो दुनिया में पीछे रह जाता है, वो उस टाइम पे रह जाता है जब आप दुनिया में कुछ करके जाते हो। और आप दुनिया में उस टाइम पे कर सकते हो जब आप अपने रिसोर्सेज़, और जब जो सबसे आपके पास पावरफुल रिसोर्स है, जिसकी वजह से आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, आप अशरफुल मखलूक़ात समझे जाते हो, उसे आप यूटिलाइज़ करते हो और आप इस दुनिया में कुछ ऐसा करते हो कि जिसके लिए दुनिया आपको याद रखे। लाइफ इज़ द प्रोसेस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। हमें उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए उनके लिए स्ट्राइव करना पड़ता है, और हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हमें उसके लिए सोचना पड़ता है। हमारे में प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग चाह रहे होते हैं हमें सब कुछ तैयार मिल जाए, हमें सब कुछ रेडीमेड मिल जाए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसमें हमारी क्रिएटिविटी नहीं होती और हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स की लिस्ट में नहीं आते। इस दुनिया में जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स गुजरे हैं, उन्होंने उन रिसोर्सेज को यूज़ किया जो उनके अंदर थे, वो नहीं जो उन्हें बाहर से मिले। हमारे में एक जो फैक्टर होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होती है कि हम लोग जो हैं इंस्टेंट प्लेजर्स की तरफ भाग रहे होते हैं। हमें तकलीफ़ से बड़ा डर होता है, हमें पेन से बड़ा डर लग रहा होता है। हम लोग पेन नहीं लेना चाह रहे होते अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में, और यही पेन होती है जो आपको अल्टीमेट सक्सेस की तरफ या अल्टीमेट प्लेजर्स की तरफ लेके जा रही होती है। तो हमें अपने उन अल्टीमेट प्लेजर्स के लिए जो टेम्परेरी पेन्स होती हैं वो लेना चाहिए। जब तक हम उन पेन्स को नहीं लेंगे उस वक़्त तक हम अल्टीमेट सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते और ज़िंदगी जीने की तरफ नहीं जा सकते। एज़ आई टोल्ड यू कि ज़िंदगी गुज़ारने का नाम नहीं है। गुज़ारने में ऑब्वियसली हम गुज़ार लेंगे, लेकिन एक गुमनामी की ज़िंदगी गुज़ार के हम लोग मर खप जाएँगे, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो आर्ज़ी होती है, फ़ानी होती है, और उसके बाद आपका नाम नहीं रहता। लेकिन अगर हम लोगों को उन लोगों के जैसी ज़िंदगी गुज़ारनी है जो इस दुनिया से तो चले जाते हैं लेकिन सदियों तक, सालों तक उनका नाम याद रखा जाता है, तो हमें उसके लिए उन रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा जो हमारे अंदर हैं, विच वी हैव इनसाइड अस।
उसके लिए हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इस दुनिया में क्या चेंज कर सकते हैं। क्योंकि एक फैक्ट को हमें समझना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि हम इस दुनिया में जब आते हैं तो उस टाइम पे खाली हाथ आते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो ये मिट्टी होकर जाते हैं। तो हमें मिट्टी होने से पहले अपने आप को सोना बनाना है, वो सोना जो लोगों के लिए यूज़फुल हो। क्योंकि ज़िंदगी के मायने ज़िंदगी अपने लिए जीना नहीं होता, वो जानवर भी जी रहे होते हैं, वो सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात का सोच रहे होते हैं, अपने लिए जी रहे होते हैं। इंसान बनने का जो इंसान का आपको एक लक़ब दिया गया या एक वर्ड आपके लिए इस्तेमाल किया गया, तो उससे आप सोचें इंसानियत क्या होती है। और जब हम इंसानियत का ज़िक्र कहीं पे करते हैं, तो इंसानियत का मतलब अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीना होता है।